ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू टेररस सोल। तो आज हम पिकअप आइल सेशन करेंगे एंड ये कम्प्लीटली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए है। एंड ये सिर्फ स्ट्रेट लोग नहीं, मतलब मेल फीमेल नहीं, थर्ड जेंडर या फिर लेस्बियन गेज, आप लोग भी ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। आप लोगों को इन्हीं में से चूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो अपने पार्टनर का नाम मन में रिपीटेडली लेते जाएं। चलिए अब हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स ले लेते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की माँ की तरफ से या मदर फिगर जैसा अगर कोई भी है घर में, उनके तरफ से ना एक स्ट्रॉन्ग एक इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, वैसा दिखाई दे रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली उनकी माँ या माँ जैसी कोई अगर घर में है, माँ हो, दीदी हो, जो भी हो, माँ जैसी कोई भी अगर घर में है, तो उनको ये रिश्ता खटकता है या पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। और लोग भी आप लोगों के रिश्ते को लेके बात करते हैं जो उनको पसंद नहीं है, आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, एंड कई हद तक शायद आपको भी पसंद नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर। दोनों की तरफ से ही मुझे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, दोनों की तरफ से मुझे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा स्लो एक्शन का एक आदमी, या मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्लो एक्शन के दिखाई देते हैं। बहुत स्लोली एक्शन लेना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग करना, एंड कुछ टाइम थिंकिंग करते करते उनका एक्शन लेने का वक्त भी चला जाता है। ऐसा भी सिचुएशन इनके साथ होता है। ये रिलेशनशिप मुझे लॉन्ग टर्म का एंड स्टेबल दिखाई देता है। आप लोगों से कुछ % लोग सिर्फ नो कॉन्टैक्ट में नहीं, हो सकता लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की भी काफ़ी एक हेवी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। कुछ ऑफर लेके तो वो आएंगे स्टेबिलिटी का, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, जैसा दिखाई दे रहा है। व्हाई द वर्ल्ड कार्ड इज हियर यूनिवर्स। Why the world card is here, universe? Why the world card is here, universe? Why the world card is here? Okay. So वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी से ये तो पता चल रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में होने के चांसेस है। इसके साथ ही पता चल रहा है एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है। मतलब इसका ना साइकिल एंड नहीं होता है। मतलब अगर एक ऐसी सिचुएशन तक
ये सिचुएशन पहुंच भी जाता है या ये रिलेशनशिप पहुंच भी जाता है जहाँ पे लगता है कि नहीं और इसमें कुछ पॉसिबल है नहीं और कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वैसा नहीं है। इस रिलेशनशिप का एंड हो पाना मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से अगर शुरू होता है देन घूम के फिर यहाँ पे ही आएगा, फिर घूम के यहाँ पे ही आएगा, तो एंड होके आगे बढ़ जाएगा, वैसा सिचुएशन नहीं है। एंड इस वक्त आपको अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका जो काम करने का मतलब प्रोफेशनल फील्ड में ही काम करने का जो धर्म है या बोल सकते हो टाइप है, या आप जैसे हो अपने काम की जगह में, वो चीज़ें ना आपको आपके पार्टनर के आपके पार्टनर को आपके तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करता है। तो मदद करता है ऐसे नहीं बोलूँगी कि, लेकिन अट्रैक्ट ज़रूर करता है। तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने में ना मजबूर हो जाए एंड सोचे कि हाँ, ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि इसको छोड़ने के बाद या इनको छोड़ने के बाद तो ये तो कोमा में ही चले गए, ये तो ख़त्म ही हो गए। वैसा नहीं है, आपको खुद को ना खिल के बाहर लेके आना है, खुद को साबित करने कि आप जो हो वो हो, ठीक है। और कुछ पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहे कि उन्होंने अपने फील्ड में या अपने काम में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, तो उनके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी लगने लगा है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, इनका ग्राफ तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, अगर मैं इनके पास जाऊं क्या वो खुद मेरे पास वापस आना चाहेगी या चाहेगी या नहीं। तो ये सवाल भी उनके मन में उठता है, ठीक है। Why the page of cups is here, universe? Why the page of cups is here? Okay. So हाँ, वो प्रपोज करने का आपको फिर से सोच रहे हैं, वो ही प्रपोज करने का इस वक्त आपको मतलब फिर से आपको अप्रोच करने का, प्रपोज करने का तो सोच रहे, अपना दिल खोल के देने के लिए तो सोच रहे, लेकिन वो हिचकिचाहट वही चीज़ें हैं जो उनको रोक रहा है। ये फिर से सोच रहे क्या इनको कॉल मैसेज कर लूँ, क्या रिश्ते को नई तरीके से शुरू करूँ। एंड आपके पार्टनर का चाइल्डिश नेचर भी हो सकता है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है। कुछ सरप्राइजेस वगैरह वो आगे चल के आपको दे सकते हैं, इसकी भी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। एंड कुछ पर्सन व्यूअर्स को तो बहुत ही जल्द उनके पार्टनर की तरफ से कॉल एंड मैसेज आने वाला है, ठीक है। Why the lovers card is here, universe? Why the lovers card is here, universe? Why the lovers card is here? Okay. So आप लोगों में से आप लोगों के पार्टनर ना मुझे इस वक्त थोड़ा डिसबैलेंस भी नज़र आ रहे हैं। एंड एक टाइम था जहाँ पे वो बहुत लॉयल थे, ऐसा भी नहीं था। एंड उस वक्त भी उन्होंने कुछ खेला था आपके साथ। सो इस वक्त खेल रहे हैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन इस वक्त वो डिसबैलेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्लम उनकी फैमिली से किसी को शायद प्रॉब्लम है, तो वो सोच रहे हैं कि आऊँ या ना आऊँ, क्या करूँ। तो जगल वो अपनी चीज़ों में कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जैसे ही प्यार जैसे ही अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल थॉट्स, म्यूचुअल लाइक्स नज़र आ रहे हैं, वैसे ही दोनों में प्रॉब्लम्स भी हैं। अब दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है जम चुका है, तो उसको क्लियर करना भी ज़रूरी है। जैसे दोनों में इमोशनल अट्रैक्शन है, वैसे ही फिजिकल अट्रैक्शंस भी हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। डिवाइन सोल कनेक्शन है, सोल में एक जर्नी है, वो भी दिखाई दे रहा है। एंड बहुत जल्द इस रिलेशनशिप का एक पॉजिटिव आउटकम आने वाला है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत जल्द उनके तरफ से एक पॉजिटिव जो है एक्शन आने के मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड इस रिलेशनशिप में एंजल्स, डिवाइंस की भी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। Why the Fool card is here, universe? Why the Fool card is here, universe? ओके, सो सेम एनर्जी मिल रही है, वो कंफ्यूजन में है और उनको चूज़ करना है कि हम किसे चूज़ करें। उनके पास अभी चॉइस है, एंड चॉइस मोस्ट प्रॉब्लम उनके घर से ही हो सकता है कि उनके घर से कोई इशू है, एंड वो अभी बीच में फंस चुके हैं। उनको डिसीजन लेने में इसीलिए ज़्यादा वक्त लग रहा है, इस वजह से वो कुछ टाइम तक तो गो विद द फ्लो के साथ चलेंगे कि ठीक है, देखो आगे चलते देखते हैं क्या होगा, जैसा चलना है चलने दो। कोई उनको राइट गाइड भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी वैसे जोन में नहीं है कि वो सुने या माने उस बात को। एंड इमोशनल है, रोमांटिक है, वो तो है ही, लेकिन अभी ना मुझे थोड़ा वो कन्फ्यूजन में, प्रेशर में नज़र आ रहे हैं कि क्या करूँ इस प्रेशर में, क्या करूँ, क्या डिसीजन लो इस प्रेशर में। एंड होपफुली
वो बहुत जल्द आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिल रही है। बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने का चांसेस दिखाई दे रहा है। वो रिस्क लेके कुछ ना सोच के आगे बढ़ेंगे, आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ मोनोलॉजी से कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स, प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स के साथ। ओके, ओके, बॉटम का कार्ड देख लेती हूँ। ओके, तो आपकी पार्टनर की, जैसे मैंने बोला, एनर्जी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जी में उतार चढ़ाव चल रहा है। कभी ये सोच रहे, कभी वो सोच रहे हैं। एंड इस रिलेशनशिप में एक प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है। आर टाइम फॉर हीलिंग एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप लोग काफ़ी क्लोज आ चुके हो आपकी गोल की। इस ये रिलेशनशिप का जो भी गोल है वो बहुत पास आ चुका है, लेकिन इस वक्त एक प्रॉपर हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो आप लोग इस रिलेशनशिप का हील भी करें। ठीक है, सो एक काम करती हूँ, मैं कुछ लव मैसेजेस भी ले लेती हूँ। इस वक्त अगर मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर उनसे कुछ कह पाते तो वो क्या कहते हैं? ओके, ओके, लास्ट वन कार्ड यूनिवर्स, लास्ट वन कार्ड। ओके, सो अगर वो इस वक्त आपसे कुछ कह पाते, सबसे पहले बोलते आई विल वेट अ साइन फ्रॉम यू। तो वो आपसे कोई ना कोई साइन चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा सिग्नेचर या साइन चाहते हैं जिससे नॉट सिग्नेचर, कोई ऐसा साइन चाहते कि उनको पता चले कि आप अभी भी उनके लिए वेट करते हो या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। एंड आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, वो बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे। एंड वी नीड टू लेट गो ईच अदर। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं दोनों की जितनी भी गलतियां हैं अभी तक की, उसको लेट गो करके एक नई शुरुआत करना चाहिए। सो यही थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लव एंड आपके पार्टनर का इनिशियल आप कमेंट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू। चलिए फाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में रिपीटेडली लेते जाएं। कार्ड्स देके बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो आप लोग। सो यहाँ पे मुझे क्लियरली कोई लेडी थर्ड पार्टी, चाहे मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, लेस्बियन हो, गे हो, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मुझे यहाँ पे क्लियरली आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई लेडी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी है, दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर। सो लेडी थर्ड पार्टी है जिनके वजह से आपका इसके पहले भी हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड इन फ्यूचर में भी होने के चांसेस है, लेकिन शायद उतना हद तक नहीं और कुछ ज़्यादा दिन तक भी नहीं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे मुझे एक न्यू स्टार्ट भी दिखाई दे रहा है आगे की कार्ड से, लेकिन यहाँ पे जितना इस कार्ड की एनर्जी के हिसाब से दिल बहुत ज़्यादा दुखा है आपका, और बहुत ऐसा दुखा है कि किसी को आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो या कर पा रहे हो। एंड इस वक्त आपके पार्टनर अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वैसा दिखाई दे रहे हैं। एंड आपको भी इस वक्त अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, वैसा भी एक सिचुएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। सो 100 बात की एक बात, फीलिंग्स तो है आपके पार्टनर को आपको लेकर, इक्वल गिव एंड टेक एक रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ऐसा एक सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं कि दोनों की तरफ से अभी भी है। आप जिस तरीके से या जैसे अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हो, देखते हो, या मतलब आप जिस तरीके से उनके लिए सोचते हो, वैसा ही वो भी सोचते हैं, वैसा दिखाई दे रहा है। एंड वो बहुत जल्द आपके पास एग्रेसिवली लड़ाई करके चीज़ों को ठीक करने भी आ रहे हैं, उसकी भी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है। ठीक है, सोलमेट जर्नी है, डिवाइन कनेक्शन है, एंड डिवाइन क्रिएटेड रिलेशनशिप है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। ये रिश्ता बहुत हल्के से टूट जाने वाला या टूटने वाला रिश्ता तो मुझे नहीं लग रहा है अभी तक। ठीक है, ओके। सो ये रिश्ता अभी इस मोड़ पे है जहाँ पे लग रहा है कि सब कुछ खत्म है, आगे कुछ नहीं हो पाएगा और कुछ नहीं होगा, बस यही पे ख़त्म है। क्या हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या मैं मूव ऑन कर लूँ, या अब मेल हूँ या फीमेल हूँ, जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, सभी के लिए सेम है। तो वैसा दिखाई दे रहा है कि क्या मूव ऑन कर ही लूँ और क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और कुछ होगा ही नहीं, अभी तो ख़त्म ही है और आगे कुछ है ही नहीं। तो वैसा नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम है, या जैसा भी सिचुएशन है, जितनी भी चाहे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होके एक न्यू शुरुआत, एक नया सूरज दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में आगे चल के। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एंड दिक्कत जो आएगी या आ रही है वो ये है कि ये कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप लोगों के सातों चक्रा ब्लॉक हुए हैं, एंड इस चक्रा को आप लोगों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी भी, आपके पार्टनर की भी। ठीक है, Why the Fool card is here in reverse? Why the Fool card is here? Okay. So मुझे यहाँ पे आप दोनों ही ना थोड़ा ईगो में लग रहे हो, दोनों ही अपनी जगह में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, दोनों का ही एंगर इशू रह सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको डोमिनेट या कंट्रोल करते थे, या करते मतलब अभी तो नो कॉन्टैक्ट है तो शायद करते थे। एंड दोनों की एनर्जी मुझे सेम लग रही है। एंड इस रिलेशनशिप में सिर्फ जो चीज़ ज़रूरी है वो है आप लोगों की प्रॉपर हीलिंग, एंड थोड़ा ईगो एंड प्राइड को साइड में हटा के एक नई शुरुआत करने की। ठीक है, अभी इस ईगो के चलते हुए कहीं ना कहीं आपका पार्टनर गो विद द फ्लो के साथ चल रहे, कि जैसा चल रहा है चलने दो, आगे देखते हैं क्या होगा। तो वैसा अगर चलेगा तो प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों की बेस जो है, मेनली हार्ट चक्र की हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मणिपुरा चक्र की हीलिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड सेक्रल चक्र का भी। Why the Ace of Wands is here? Why the Ace of Wands is here? Why the Ace of Wands is here? Okay. तो वही बहुत जल्द आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास फिर से प्रपोजल लेके, फिर से चीज़ों को ठीक करने के लिए। पैशनेट फीलिंग्स हैं उनके मन में आपको लेके, वो शादी भी करना चाहते हैं, शादी का भी अच्छा खासा मुझे योग जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ भी एक चीज़ है जो शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, आपकी पार्टनर की फ्लर्टिश नेचर हो सकते हैं, चाहे उनकी डीप फीलिंग्स या इमोशंस आपको लेकर ही है, लेकिन उनकी नेचर कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा फ्लर्टिश हो, एंड एक्स्ट्रा लोगों के साथ बात वगैरह करना इनको ज़्यादा पसंद हो, तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ उनकी तरफ से मुझे बहुत ही जल्द विद इन 2 मंथ्स के अंदर अप्रोच आते हुए दिखाई दे रहा है, एंड एक न्यू शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से मैरिज का भी प्रपोजल आने के चांसेस है। सो अभी ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को हील करना है, एंड मेडिटेशन आप लोगों को ज़रूर करना है।
ठीक है। इफ पॉसिबल इस रिलेशनशिप की एक प्रॉपर हीलिंग कीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी बोलूँ फिर भी जो सच है वो तो सच है। इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो है, चाहे वो आपके पास आ भी जाए, ठीक भी हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम्स तो है। ओके, बॉटम का कार्ड ले। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो इस वक्त जिनको भी लग रहा है कि नहीं, शायद ये रिश्ता फिर से ठीक हो पाना एकदम इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, तो उनको मैं बोलूँगी कि गलत लग रहा है। आप अगर बिलीव करते हो तो चीज़ें पॉसिबल हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। एंड आप लोग बहुत क्लोज हो, इस रिलेशनशिप का एक गोल जो है इस तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। एंड इस रिलेशनशिप में आगे भी आप लोगों को एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ सकते हैं, वो भी क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में रिपीटेडली लेते जाएं। सो 3 कार्ड आ चुके हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। तो जो भी हुआ था लास्ट, आप लोगों की जिस तरीके से भी ब्रेकअप हुए होंगे या सेपरेशन हुए होंगे, तो वो उसका डिटेल उनको आज भी याद है। उस दिन क्या क्या हुआ होगा या उस सिचुएशन में क्या क्या हुआ होगा, उसका एकदम डिटेल से डिटेल उनको याद है। एंड आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। तो वो जानते हैं कि आपके लिए आपकी पेन से कोई अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करवा सकता है, आपका पेन से आपका जो है आपको हटा सकता है, वो है वो ही, मतलब आपके पार्टनर ही आपकी पेन से आपको हटा सकते हैं या आपकी पेन से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो उन्होंने झूठ बोला था आपको, एंड वो झूठ जो भी उन्होंने बोला था उसका रिग्रेट उनको है। सो गाइज, आज का रीडिंग बस इतने यही तक ही। ये रीडिंग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लव एंड आपके पार्टनर का इनिशियल के साथ ज़रूर कमेंट कर देना। इस चैनल में अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। एंड ये कमेंट मैं इसलिए करने के लिए बोलती हूँ ताकि आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी प्रॉपर आप लोग क्लेम कर पाओ। सो थैंक यू सो मच।